जय हिंद बच्चों। कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे बच्चों। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्या दोस्तों, अल्फाबेट टेस्ट। दोस्तों क्या अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर करवाया आप लोगों से, रैंकिंग अरेंजमेंट बच्चों। कौन सा, रैंकिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग अरेंजमेंट और अल्फाबेट टेस्ट को मिलाकर दोस्तों आप लोगों से एग्जाम के अंतर्गत, चाहे आप दिल्ली पुलिस का या रेलवे का या किसी भी चीज का, मेरे भाई किसी का भी उसका एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, अगर आपके उसमें रीजनिंग का कोई चैप्टर पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो आप लोगों से यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बच्चों। क्या 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और मैंने आप लोगों से अल्फाबेट टेस्ट, मेरे भाई क्या है, आप लोगों से जो अल्फाबेट टेस्ट है बच्चों, मैं कोई वो नहीं करवाने का दोस्तों। ना भाई दाएं से इधर रख दिया और दाएं से इतने व्यक्ति इधर रख दिए। आप लोगों से इतने अच्छे तरीके से आपसे अल्फाबेट टेस्ट करवाया जाएगा जिस तरीके से आप लोगों से रैंकिंग अरेंजमेंट करवाया गया बच्चों। क्या जिस तरीके से आप लोगों से रैंकिंग अरेंजमेंट करवाया गया और आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवाई जाएगी बच्चों। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट की। आइए बच्चों, इससे पहले थोड़ी सी जानकारी ले ले बेसिक। आप ये बताओ, आप लोगों ने ए से लेके मेरे भाई कितने, मेरे भाई ए से लेके, देखो ए से लेके कितने, एम। ए से लेके कितने बच्चों, एम तक। क्या ए से लेके एम तक और एन से लेके बच्चों कितने, जेड तक। ए से लेके एम तक और एन से लेके बच्चों क्या, जेड तक। आप लोगों ने एबीसीडी के अक्षर तो जरूर पढ़े होंगे और सभी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बच्चों। जैसे हमने देखा मेरे भाई क्या है, एम है। एम का वर्ड क्या आता है मेरे भाई, एम कौन से अक्षर पर आता है, 13वें नंबर पर आता है बच्चों। और एन कौन से नंबर पर आता है, 14वें नंबर पर आता है मेरे भाई। क्या 14वें नंबर पर आता है। हमने इसमें क्या पता चला बच्चों, हमने पता चला मेरे भाई क्या, मेरे भाई इन दोनों का अंकों का योग क्या है, 27 है। क्यों, मैं कह सकता हूं एन के अपोजिट मुझे क्या देखने को मिला, एन मिला, और एन के अपोजिट हमें क्या देखने को मिला, एम मिला। ऐसे ही हमें ए के अपोजिट जेड मिलेगा देखने को बच्चों। ए के अपोजिट क्या मिलेगा, जेड देखने को मिला, और जेड के अपोजिट ए मिलेगा दोस्तों। एम के अपोजिट हमने एन, एन के अपोजिट ये मिला बच्चों। ऐसे हमारे पास एस का कोड कितना होता है बच्चों, एस का कोड होता है 19। और एस के अपोजिट क्या होगा, एच होगा बच्चों। क्या एस के अपोजिट क्या होगा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ये मेरे भाई क्या है, एच है ये, और एच के अपोजिट क्या होगा, एस होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या आप लोगों ने दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इन अंकों का योग कितना है, 27 है। अगर मान ले कि मैं देखो जाऊं मेरे भाई, क्या मुझे पहले हाफ, पहला आधा भाग और दूसरा आधा भाग, मेरे भाई क्या, पहला आधा भाग और दूसरे आधे भाग का योग मेरे से ये बताओ कितना होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पहले आधे भाग और दूसरे आधे भाग का योग क्या हो जाए मेरे भाई, अगर एबीसीडी को मैंने शुरू पहले आधा भाग कहां तक, ए से लेकर एम तक लिखा, और एम से लेकर मेरे भाई कितना, ए से लेकर एम तक लिखा, और यहां से आधा भाग इधर लिख, इस साइड में लिख दिया गया, एन से लेकर जेड तक लिख दिया गया, और मैंने पूछा मेरे भाई पहले आधे भाग और दूसरे आधे भाग का योग कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, सर जो पहला आधा भाग है और दूसरे आधे भाग का योग कितना होगा। एम कितने अक्षर पे है, 13 नंबर पर है, और ये कितने पे है, ए पे है। तो मेरे भाई मुझे यहां से क्या प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ बच्चों। और ऐसे ही हम अगर बात की जाए मेरे भाई, तो मेरे भाई क्या, ये जेड है और ये एन है, तो इनका योग कितना होगा बच्चों, 40। और 26 और 14 कितने होते हैं बच्चों, 40 होते हैं। तो हमने क्या पता चला मेरे भाई, पहले आधे भाग, मेरे भाई जो पहला आधा भाग है उसका योग कितना देखने को मिला मुझे, 14 देखने को मिला, और दूसरे आधे भाग का योग कितना देखने को मिला बच्चों, 40 मिला। ये मैं आप लोगों से क्यों समझा रहा हूं बच्चों, आप लोगों से ये आगे क्वेश्चन में आपके काम आएंगे, ठीक है। देखो जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे उसके अंतर्गत हम क्या है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन करते चलेंगे। ये मैंने आप लोगों से बता दिया मेरे भाई, क्या पहले आधे भाग का योग 14 और दूसरे आधे भाग का योग कितना होता है, 40 होता है। देखो और क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे एल एल होता है मेरे भाई, एल प्लस एल, लेफ्ट लेफ्ट अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया मेरे भाई, बाएं बाएं क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा, सर माइनस होगा मेरे भाई। क्या माइनस होगा। मैंने कहा मेरे बच्चे आप ये बताओ, राइट राइट क्या होता है, राइट राइट होता है मेरे भाई, क्या राइट राइट भी कितना होता है, ये भी भाई माइनस देखने को मिला मुझे। क्या, ये भी माइनस देखने को मिलेगा। और बात की जाए मेरे भाई, लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, आपका जवाब क्या है, सर लेफ्ट प्लस राइट जो होता है वो प्लस होता है भाई। क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, प्लस होता है भाई, ठीक है। इधर से बात की जाए राइट प्लस लेफ्ट में, अगर आप लोगों से पूछ ले जाऊं राइट प्लस लेफ्ट क्या होता है मेरे भाई, यानी प्लस होगा।
अगर मान ले कि एक ही स्थिति मेरे भाई क्या है, देखो इसमें एक ही स्थिति बाईं ओर से दे रखी मेरे भाई चौथी स्थिति, और फिर दोबारा भी दे रखी मेरे भाई क्या बाईं ओर से कितनी दे रखी, छठी दे रखी। तो मेरे भाई आप लोगों से यहां से क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, अगर मान लेंगे देखो लेफ्ट लेफ्ट का क्या है मेरे भाई, अगर लेफ्ट में मेरे भाई क्या है, अगर किसी व्यक्ति की बाईं ओर से स्थिति कितनी है, चौथी है मेरे भाई, कितनी है, चौथी है, और दूसरे व्यक्ति की भी बाईं ओर से स्थिति कितनी दे रखी है, आप लोगों से छठी दे रखी, तो हमने इसके अंतर्गत को देखना है मेरे भाई, इसकी स्थिति कितनी होगी। तो आपका जवाब क्या होगा सर, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट क्या हुआ था, माइनस हुआ था, तो मेरे भाई ये लेफ्ट से कितना हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, और 2 से कम का मतलब क्या होगा, बी होगा बच्चों। क्या 2 का मतलब क्या होगा, बी होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, और जो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने वाले हैं। तो मेरे भाई उतारो इसने जल्दी करके। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या क्या रखा आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 1 की। बाएं से 12वें अक्षर के बाएं के 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। आप लोगों से क्या पूछ रखा मेरे भाई, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं के चौथा अक्षर कौन सा होगा। मेरे भाई क्या दे रखा, बाएं बाएं दे रखा, इसमें क्या दिया, बाएं से 12वां। मेरे भाई कितना है, बाएं से हमने कितना प्राप्त हुआ, 12वां। 12वें अक्षर के बाएं 4वें अक्षर कौन सा होगा बच्चों, क्या 4वें अक्षर कौन सा होगा। एल से क्या बना, मेरा लेफ्ट बना बच्चों, लेफ्ट लेफ्ट मतलब क्या होता है, बायां, ये रहा मेरा बायां, और ये मेरा राइट है, जो मेरा दायां होगा। ठीक है, इसने क्या कहा, तो मेरे भाई क्वेश्चन में 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। इसने जो कहा मेरे भाई, एक साइड से तो 12 गिनने गया और एक साइड से 4 गिनने गया, और ये बताओ चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। और मैंने आप लोगों से बताया था मेरे भाई, लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा सर, माइनस होगा। ठीक है, तो हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई, ये बताओ लेफ्ट से स्थिति कितनी निकल आई, 12 में से 4 गए, कितने बच्चों, 8। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेफ्ट से कितना होगा मेरे भाई, चौथा अक्षर 8वां होगा बच्चों। क्या ये 8वां अक्षर कौन सा होगा, एच होगा बच्चों। कौन सा, ये चौथा अक्षर आप लोगों से पूछेगा, चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, चौथे नंबर पर बच्चों कौन सा अक्षर होगा, ये एच होने वाला है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ लिया जाता आप लोगों से, इसमें क्वेश्चन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता, भाई लेफ्ट से कितना है मेरे भाई, 12, वो सॉरी लेफ्ट से कितना, 8 है, कितना है भाई, लेफ्ट से 8 है, और लेफ्ट से बच्चों कितना दे रखा आप लोगों से मेरे भाई, 12 दे रखा। तो मेरे भाई ये बताओ 12वीं स्थिति क्या होगी, कितनी मेरे भाई, 12वीं, लेफ्ट से 8 दे रखा, और लेफ्ट से तीसरे नंबर पर पूछ रखा कौन सा अक्षर होगा। तो आपका जवाब क्या होगा सर, 8 में से 3 गए बच्चों, कितना होगा, 5 होगा। तो मेरे भाई जो हमने स्थिति पता चली किसकी, लेफ्ट से जो स्थिति पता चली वो कितनी है, 5 है, कितनी, 5 है, और 5 हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ई होगा मेरे भाई। क्या, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। देखो जितने भी कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन करेंगे, वे सारे क्वेश्चन जितने भी करेंगे लेफ्ट से ही लाके करेंगे बच्चों, ना कि राइट में। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की ट्रिक होने वाली है बच्चों। ठीक है, दाएं से 17वें और दाएं से 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। दाएं से 17वां, मेरे भाई राइट से कितना दे रखा, 17 दे रखा, और राइट से कितना और राइट से फिर दोबारा कितना दिया, 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। दाएं से 17 और राइट से 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, मेरे भाई क्वेश्चन पूछ रखा, तो आपका जवाब क्या होगा सर, राइट में भाई कितना होगा, आपका जवाब कितना निकल गया, है भाई, राइट से 17 और राइट से 7वां बच्चों कितना निकल गया मेरे भाई, आपका जवाब होगा सर, राइट से जो निकल गया मेरे पास कितना निकल गया, आपका जवाब क्या होगा बच्चों, 10 निकल गया।
लेकिन जो मेरे पास स्थिति आई बच्चे, किस साइड से निकल कर आई, राइट से निकल कर आई। मैंने आप लोगों से क्या कहा मेरे भाई, जब हम स्थिति ज्ञात करेंगे वो लेफ्ट से ज्ञात करेंगे बच्चों, क्या लेफ्ट से ज्ञात करेंगे, और हमारे क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में निकल कर होगा मेरे भाई। तो हमें लेफ्ट में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें से 27 माइनस कर लेंगे मेरे भाई, क्या 27 माइनस कर लेंगे। देखो माइनस प्लस का कोई खेल नहीं होने का इसमें मेरे भाई। क्या 27 में से 10 गए तो आपका जवाब क्या हुआ सर, लेफ्ट से जो स्थिति आई वो कितनी निकल आई, 17 निकल आई मेरे भाई। कितनी निकल आई, 17 निकल आई। उस 17 पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पी क्यू। क्या होगा बच्चों, क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्यों निकल आया बच्चों, क्या हमारे क्वेश्चन का जो आंसर निकल आया वो क्या निकल आया, क्यों निकल आया। ठीक है, उतारो क्वेश्चन भाई। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से क्या रखा बच्चों, बाएं दे रखा एक तरफ मेरे भाई क्या है, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां मेरे भाई, पहले कितना दे रखा 10वां अक्षर पर। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, और राइट से पूछ रखा बच्चों का, क्या दे रखा राइट से 9वां अक्षर पूछ रखा। मैंने आप लोगों से क्या बताया था मेरे भाई, लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं मेरे भाई। क्या लेफ्ट और राइट क्या होगा इसमें, हमने आपस में एक दूसरे को ऐड देखने को मिलेंगे। तो मेरे पास जो स्थिति निकल कर आई वो लेफ्ट से कितनी निकल कर आई, ये बताओ मेरे भाई। लेफ्ट से जो स्थिति निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, 10 और 9 कितनी हुई, 19 हुई। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पहले से 19 आया, लेफ्ट से स्थिति पूछ दे रखी है। लेकिन जो मेरे पास इसमें कुछ क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो वो अक्षर कौन सा होगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे भाई, पी क्यू आर एस। या 19वां अक्षर कौन सा होगा मेरे भाई, यहां से जब मुझे 19वां अक्षर देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें दोस्तों। अगर मान लें कि इसने क्या कहा दाएं से, और हमने जो लेफ्ट से ज्ञात कर लिया मेरे भाई, लेफ्ट से ज्ञात करने पर क्या प्राप्त हुआ, 19वां प्राप्त हुआ। लेकिन 19वां अक्षर क्या है, एस होगा, और जो कि हमारा 9वां दाएं से 9वां अक्षर होने वाला है मेरे भाई, क्या जो हमारा दाएं से 9वां अक्षर होगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया भाई, बाएं से 24वें अक्षर के, बाएं से 24वें, लेफ्ट से कितने दे रखा 24, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 8वें मेरे भाई क्या दे रखा, बाएं फिर दे दिया 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा मेरे भाई। नंबर पर ज्ञात करने के लिए क्या कहा इसने, लेफ्ट, और लेफ्ट मैंने क्या बताया था मेरे भाई, माइनस होंगे, लेफ्ट राइट प्लस होंगे, और राइट और लेफ्ट भी प्लस होंगे। ठीक, तो हमने यहां से क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई, आपका जवाब क्या सर, लेफ्ट से हमने जो प्राप्त हुआ 16, 24 में से 8 गए कितने 16, उस 16 का हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एम का कोड कितना होता है 13 होता है, और एन का कोड 14, ओ का कोड कितना होता है 15, और पी का कोड कितना होता है बच्चों 16। तो मेरे भाई आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 16 होगा मेरे भाई। 16 पे कौन सा अक्षर होगा, पी होगा, जो क्वेश्चन में दे रखा मेरे भाई। तो मेरे भाई क्या दे रखा, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, जो 8वें नंबर पर अक्षर आएगा बच्चों का आएगा हमारा पी आएगा, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो पी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है मेरे भाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। दाएं से 19वें अक्षर के दाएं से 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा मेरे भाई, ये बताओ। इसने क्या दिया, राइट से दे रखी स्थिति कितनी दे रखी, सबसे पहले राइट से जो स्थिति दी है इनने कितनी दी, 19 दी हुई है, और फिर राइट से स्थिति कितनी दे रखी बच्चों, आपका जवाब होगा सर 4 दे रखी है। एक बार तो दाएं से दे दी स्थिति 19, और पूछा राइट से चौथे अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा। तो मेरे भाई मैंने आप लोगों से क्या बताया, राइट और राइट क्या होता है, आपस में माइनस हो जाएंगे। तो मेरे पास जो राइट से स्थिति निकल कर आई, राइट से स्थिति क्या निकल कर आई, 19 में से 4 गए कितने होते हैं बच्चों, 15 होते हैं।
कितने 15 होते हैं। और जब मेरे भाई तो मेरे पास राइट से स्थिति आई, लेकिन मैंने तो इसको ज्ञात किस में करना, लेफ्ट में चेंज करना बच्चों। और लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से इसका अंतर देख लेंगे मेरे भाई, क्या 27 में से इसका अंतर देख लेंगे। तो मेरे पास जो लेफ्ट से स्थिति निकल कर आओगी बच्चों, वो क्या निकल कर आई, जो मेरे पास लेफ्ट से स्थिति निकल कर आई, 27 में से 15 गए, कितने बचे 12। और 12 पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जे के एल होने वाला है मेरे भाई, क्या एल होगा। कौन सा होगा, एल होगा। जो हमारे से क्वेश्चन में पूछ रखा कि दाएं से 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, तो मेरे भाई वो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा, एल निकल का होगा बच्चों। क्या निकल का होगा, एल निकल का होगा। आप अगर आप देखना चाहते हो मेरे भाई, काउंटिंग कर लो और आपके क्वेश्चन का आंसर यही निकल का होगा बच्चों, ठीक है। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं बच्चों सारे लेफ्ट के अंतर्गत करवाऊंगा, और आप किसी भी क्वेश्चन को उठा लेना मेरे भाई, आपका आंसर वहीं से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रखा है, दाएं से 12वें के बाएं 7वें स्थान पर कौन सा होगा। मेरे भाई क्या दे रखा कि दाएं से 12वें के बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रखा है, आप लोगों से उतारो इसमें। देखते क्वेश्चन नंबर क्या कह रखा है मेरा भाई, दाएं से 10वें के 6वें बाएं कौन सा होगा। अच्छा दाएं से 12वें, दाएं से 12वें सबसे पहले क्या दे रखा, देखो मेरे भाई दाएं दे रखा है, दाएं से कितना है 12 है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दाएं से कितना दे रखा बच्चों, 12 दे रखा आप लोगों से, सॉरी कितना, दाएं से 12वें, दाएं से 12वें और बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, क्यों भाई, बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ये आपका डाउट क्या बना मेरे भाई, लेफ्ट और राइट तो आपस में जुड़ते हैं, और राइट और लेफ्ट भी आपस में जुड़ते हैं, तो हमने यहां से क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई, मैंने कहा मेरे भाई 19 प्राप्त हुआ, 12 और 7 कितना हो गया 19। आपका डाउट क्या बना मेरे भाई, ये लेफ्ट से आया या राइट से निकल कर आया। कि मेरे भाई आप ही मेरे से ये बताओ, मेरे पास स्थिति किसकी दे रखी, राइट से दे रखी, शुरुआती स्थिति किससे दे रखी, राइट से दे रखी बच्चों। तो मेरे पास जो राइट से स्थिति क्या निकल कर आई, ये मेरे भाई 19 निकल कर आई, कितनी निकल कर आई, राइट से जो स्थिति देखने को मिली हमने क्या 19 देखने को मिली मेरे भाई, क्या राइट से स्थिति क्या देखने को मिली 19 देखने को मिली हमने क्वेश्चन के अंतर्गत। भाई राइट और लेफ्ट होते हैं आपस में प्लस हो जाते हैं, 12 7 कितने 19 हुए। लेकिन मेरे पास स्थिति सबसे पहले किसकी दे रखी, राइट की दे रखी, तो ना कि मेरे क्वेश्चन में मेरी जवाब क्या आया, तो राइट से जो स्थिति आई कितनी है भाई 19 दे रखी। हाँ अगर आपसे लेफ्ट से 7 दे रखा होता और यहां से मेरे भाई क्या दे रखा होता, राइट दिया रखा होता, तो हम लेफ्ट से निकल गए, क्या आती लेफ्ट से निकल के आ जाती। लेकिन मैंने आप लोगों से क्या बताया मेरे भाई, इसको लेफ्ट में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट में ज्ञात करने के लिए हम इसमें से मेरे भाई 27 माइनस कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। 27 में से 19 गए तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के 8 आया। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा, एच निकल का होगा। और जो आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, तो इसने क्या कहा, बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। दाएं से तो 12वां, दाएं से 12वें के बाएं और 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो बच्चे वो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा, एच, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों। और ये आप कम से कम 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत बहुत ही कम समय में इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे भाई आप लोगों को ट्रिक कैसी लगी बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा है, दाएं से 10वें अक्षर के, मेरे भाई क्या दे रखा आप लोगों से, दाएं से ये दे रखा, दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के 6वें बाएं, आप लोगों से फिर क्या दे दिया मेरे भाई 6वें बाएं, 6वें बाएं, 6वें बाएं अक्षर के 4वें दाएं, अक्षर के 4वें दाएं, फिर दे दिया मेरे भाई 4वें दाएं, कौन सा अक्षर होगा बच्चों, क्या कौन सा अक्षर होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या करा मेरे भाई, एक बार तो क्या दे रखा, राइट से 10 दे रखा, फिर लेफ्ट से 6 दे रखा, फिर राइट से 4 दे दिया गया और पूछ लिया कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आवेगा, निकल गए।
अगर राइट से मैं इसकी स्थिति गिन लूं, तो आप ये बताओ मेरे भाई, मैंने आप लोगों से कितना सोल्व करना सिखाया मेरे भाई? आप लोगों से मैंने दो डायरेक्शन सोल्व करनी सिखाई। थोड़ी देर के लिए इस तीसरे को भूल जाओ, तो मेरे भाई आप ये याद करो कि मेरे भाई राइट और लेफ्ट क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैंने हमने यहाँ से क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई? जो प्राप्त हुआ हमने यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो राइट से जब मेरी स्थिति निकल कर आई तो क्या निकल कर आई? ये 16 निकल कर आई। कितनी निकल कर आई? राइट से स्थिति क्या देखने को मिली? हमने 16 देखने को मिली बच्चों। क्या? 16 देखने को मिली। अब मैं कह सकता हूं मेरे भाई राइट से जो स्थिति है यहाँ से क्या मिली मेरे भाई? 16 देखने को मिली। और इधर भी हमारे पास राइट से स्थिति क्या दे रखी? चौथी दे रखी। कितनी? 4 दे रखी। देखो सबसे पहले ने क्या कहा मेरे भाई? जो दाईं ओर से है स्थिति कितनी है? 10वीं है। और बाईं ओर से स्थिति कितनी है? 6वीं है। फिर दाईं ओर से स्थिति कितनी दे दी? चौथी दे दी गई। लेकिन आप ये बताओ मेरे भाई राइट और लेफ्ट क्या होते हैं मेरे भाई? आपस में जुड़ गए। तो मेरे भाई हमने यहां से क्या प्राप्त हुआ? राइट से कितना हुआ बच्चों? 16 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या बना मेरे भाई? दाईं ओर से 16 तथा दाईं ओर से चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर होगा? और मैंने आप लोगों से बता रखा मेरे भाई, तो राइट राइट क्या होगा? आपस में माइनस हो जाएंगे। तो राइट से यहां से कितना प्राप्त हुआ? 12 प्राप्त हुआ बच्चों। कितना? वो 12 प्राप्त हुआ। और मैंने इसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा मेरे भाई? लेफ्ट में चेंज करने के लिए मेरे भाई इसमें 27 में से इसका अंतर देखो, 27 और 12 का अंतर कितना निकल आया? 15 निकल आया। जो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? वो मेरे भाई आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? वो होने वाला है मेरे भाई। और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ट्रिक कैसी लगी है बच्चों। ठीक है, उतारो इसने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बच्चों, किसी क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या कहा गया है कि दाएं से 18वें अक्षर के, देखो क्या दे रखा है मेरे भाई? दाएं से दे रखा, एक बार कितना दे दिया? दाएं से 18वां दे दिया। कितना भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। दाएं से 18वां अक्षर के दाएं कितना? दाएं कितना है? 10वें। फिर दे दिया दोबारा, कितना दे दिया मेरे भाई? 10वें अक्षर दे दिया। 10वें अक्षर के 8वें बाएं, क्या मेरे भाई? 8वें बाएं अक्षर। फिर क्या दे दिया मेरे भाई? 8वें बाएं अक्षर। 8वें बाएं अक्षर के 4वें बाएं कौन सा अक्षर होगा? फिर दे दे मेरे भाई 4वां बाएं कौन सा अक्षर होगा। इससे बड़ा क्वेश्चन तो आप लोगों से मेरे भाई पूछा नहीं जाने का। देखो ठीक है, अगर कंडीशन आपकी बनती है बच्चों, देखो अगर आप सीजीएल मेंस का या सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस का पेपर दे रहे हो तो मेरे भाई आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई वगैरह किसी का भी पेपर दे रहे हो तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक का क्वेश्चन बन सकता है इन 3 स्थिति का। लेकिन मैं आज आप लोगों से 4 डायरेक्शन का क्वेश्चन करवाने वाला हूं बच्चों। क्या? 4 डायरेक्शन का। देखते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या कर रखा भाई। किसकी? क्वेश्चन नंबर 8 की। इसने क्या कहा? एक बार स्थिति कितनी है? दाईं ओर से 18वीं है और फिर दाईं ओर से 10वीं दे दी। फिर दे दी बाईं ओर से कितनी है बच्चों? 8वीं। और फिर बाईं ओर से चौथा स्थान पूछ लिया कि चौथे स्थान, मतलब अगर बाईं ओर से चौथा अक्षर गिना जाए तो भाई कौन सा आगे निकल गए। ठीक है, इनमें से ये बताओ, मैंने आप लोगों से 2 सॉल्यूशन करना सिखा रखा। राइट और राइट बच्चों क्या होता है मेरे भाई? राइट और राइट हुआ बच्चों कितना? 8 हुआ। कितना हुआ? राइट राइट कितना हुआ बच्चों? 8 हुआ। ये मुझे यहां से क्या प्राप्त हुआ? तो मेरे भाई यहां से मुझे प्राप्त हुआ तो लेफ्ट से कितना हो गया बच्चों? 8। ठीक है, और फिर दे दिया लेफ्ट से कितना हुआ बच्चों? 4 हो गया। लेफ्ट से फिर कितना होगा? 4 हो गया। इनमें से ये बताओ, मैंने फिर आप लोगों से 2 सॉल्यूशन करने सिखा रखे, ये रहे। इनमें से ये बताओ बच्चों, मेरे पास ये क्या आया? लेफ्ट और राइट क्या निकल आया मेरे भाई? राइट से 8 और लेफ्ट से भी 8 आ गया बच्चों। क्या? लेफ्ट से भी 8 और राइट से भी 8। अब आपका डाउट बना सर हम इसको लेफ्ट से लिखा है या राइट से लिखा है बच्चों? सबसे पहले देखो मेरे पास दे क्या रखा? आर दे रखा। तो राइट से कितनी निकल के आओगी बच्चों? राइट से आया 16 निकल के।
तो राइट और लेफ्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, 16 हो गए। तो इनमें से ये बताओ मेरे भाई मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये मेरे पास शेष क्या बचा, लेफ्ट से 4 बचा बच्चों, क्या लेफ्ट से 4 बचा। मैंने एक फिर आप लोगों से बता रखा मेरे भाई, राइट और लेफ्ट कितने होते हैं आपस में जुड़ जाएंगे, तो मेरे भाई राइट से कितना हुआ 20 हो गया बच्चों, कितना राइट से कितना हुआ 20 हुआ। लेकिन मेरे पास स्थिति तो राइट से निकल खाई बच्चों, ना कि लेफ्ट से। मेरे भाई मैं अपने क्वेश्चन का जो सोल्यूशन कर रहा हूं मेरे भाई, मैं क्या किधर से कर रहा हूं, लेफ्ट से गिन रहा हूं मेरे भाई। अगर आप उसको लेफ्ट से गिनेंगे जो आप लोगों ने क्वेश्चन के अंतर्गत स्थिति पूछ रखी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर वही निकल का होगा बच्चों, क्या वही निकल का होगा। तो मेरे भाई मैं लेफ्ट में ज्ञात करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, 27 में से माइनस कर लूंगा, तो मेरे भाई लेफ्ट से जो स्थिति निकल का होगी वो कितनी निकल का होगी, 7 निकल का होगी बच्चों, क्या 7 निकल का होगी। और जो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बच्चों, जी। अगर आप मेरे भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रखा, तो अक्षर के 4वें बाएं, मेरे भाई आप गिन कर देख लियो मेरे भाई, ABCD को लिख लियो और फिर दाएं बाएं घुमा लियो, तो 4वें बाएं कौन सा अक्षर होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर जी निकल का होगा बच्चों, क्या जी निकल का होगा मेरे भाई। ठीक, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों। देखो इससे बड़ा तो क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंतर्गत नहीं पूछे जाने का। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया तो मेरे भाई, तो सभी मान लो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया आप लोगों ने। उतारो इसने भाई। दाएं से 14, आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या रखा आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें किसकी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें बच्चों, किसके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात। बाएं से 5वें अक्षर बच्चों क्या दे रखा आप लोगों से, बाएं से 5वां, कितना, बाएं से 5वें अक्षर, मेरा भाई क्या बाएं से 5वें अक्षर के दाएं और 6वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, दाएं और 6वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 5वें अक्षर के 6वें दाएं कौन सा अक्षर होगा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। ये रखा भाई, ठीक है भाई। हाँ, अगर पहला देखो दाएं से 5वां और राइट से बच्चों कितना दे रखा, 6 दे रखा, लेकिन इसने क्या कहा, दाएं से, हाँ बाएं से 5वां और राइट से 6 अक्षर कौन सा होगा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो सबसे पहले देखो मैंने आप लोगों से मेरे भाई क्या दिखा रखा, मेरे भाई लेफ्ट और राइट क्या होते हैं बच्चों, आपस में ऐड हो जाओगे। तो मेरे पास यहाँ सबसे शुरुआत में स्थिति किसकी है, तो बाईं ओर से है, तो बाईं ओर से जो मेरा स्थिति होगी बच्चों वो कितनी होगी, 11 होगी बच्चों, क्या 11 होगी। इनमें से ये बताओ इसने क्या कहा मेरे भाई, जो ए से लेकर एम तक है यूं, या एम से लेकर ए तक है, इसने क्या कहा मेरे भाई, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। सबसे पहले तो आप में से ये बताओ, जो मैं 27 माइनस कर रहा था मेरे भाई लेफ्ट में लाने के लिए, 27 माइनस किस लिए कर रहा था, अगर मान लिया कि मैं ABCD को क्रम अनुसार में इस तरीके से लिख दूं मेरे भाई, ए से लेकर जेड तक लिख दिया मेरे भाई, कितना लिख दिया, ए से लेकर जेड तक लिख दिया, मुझे यहां से क्या प्राप्त हुआ, जेड के विपरीत क्या हुआ, ए हुआ, और ए के विपरीत क्या हुआ, जेड हुआ। तो हमने यहां से क्या देखने को मिला बच्चों, तो यहां से हमने देखने को मिला इनके अंकों का योग 27, तो इसलिए हम 27 में से माइनस कर रहे थे बच्चों, क्या इसीलिए हम 27 में से माइनस कर रहे थे उस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, और बात की जाए इसने क्या कहा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। सबसे पहले तो मैंने इसको लिखा ए से लेकर एम तक, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया, अगर इस आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख जाए, एम एम से पहले जो भी अक्षर आपके हैं बच्चों,
तो वो देखना है, ठीक है। इनमें से इन बताओ m का कोड कितना होता है बच्चों, 13 होता है भाई, कितना होता है 13, और a का कोड कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, a का कोड a देखने को मिला। इन मेरे भाई ये बता दो मुझे, जब इन दोनों का योग कितना देखने को मिला, 27 मिला, तो इस पहले आधे भाग का योग देखने को कितना मिला, तो 14 मिला बच्चों, कितना 14 मिला। तो जरूरी नहीं है कि मेरे भाई कि हम इसको 27 में से घटाएंगे, ठीक है। अब इसने क्या कहा क्वेश्चन में कि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है। तो मेरे भाई लेफ्ट से जो क्या है मेरे भाई, अब हमने क्या करना, लेफ्ट से जो मेरे पास निकल का होगा वो क्या निकल का होगा, तो 14 माइनस 11। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो लेफ्ट से मतलब मेरे भाई तीसरा। तो मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का आया, सी निकल का आया, ठीक। जो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बच्चों, सी होने वाला है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर ये कह देता कि दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, मेरे भाई क्या, अगर n से लेकर z तक दूसरा आधा भाग हुआ उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, तो मेरे भाई इनके अंकों का योग हमने कितना देखने को मिलेगा, 40, ना कि हम इसमें से 14 में से घटाने के। जो क्वेश्चन में दे रखा बच्चों उसी के अनुसार हम क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या रखा है भाई, दाएं से 14वें अक्षर, बच्चों सबसे पहली स्थिति किधर दे दी, राइट से दे दी। दाएं से 14वें अक्षर, दाएं से 14वें अक्षर के 5वें बाएं कौन सा अक्षर होगा, 5वें बाएं कौन सा अक्षर होगा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। बच्चों क्या, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। ये मेरे भाई मैंने आप लोगों से क्या बता रखा, क्वेश्चन में राइट और लेफ्ट दे रखे, आपस में क्या हुए, ऐड हो गए। तो मेरे भाई राइट से जो स्थिति निकल आई वो कितनी निकल आई, 19 निकल आई। 14 और 5 कितने होते हैं बच्चों, 19 होते हैं मेरे भाई। दूसरा आधा भाग उल्टे, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में कब लिखेंगे, जब हम इसको लेफ्ट में लेकर आऊंगे बच्चों, किसमें, जब हम इसको लेफ्ट में लेकर आऊंगे। और लेफ्ट में लाने के लिए मैंने आप लोगों से क्या बता रखा भाई, 27 का अंतर दे भाई। तो इसमें से क्या करो मेरे भाई, 27 का अंतर देख लो। तो 27 में से 19 गए बच्चों, कितना निकल का आया आपके पास, तो मेरे भाई 8 निकल का आया। तो मेरे भाई लेफ्ट से स्थिति कितनी होगी, 8 होगी। कितनी होगी, तो लेफ्ट से हमने स्थिति क्या देखने को मिली मेरे भाई, 8 देखने को मिली। अब इसने क्या कहा मेरे भाई कि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, और आधे भाग का मतलब क्या है, तो मेरे भाई 14 में से 8 गए, कितने मेरे भाई, 14 माइनस 8। तो मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6। और जो आपके क्वेश्चन का 6 पे कौन सा अक्षर होगा, ABCDEF। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है भाई, F होने वाला है बच्चों, कौन सा, F होने वाला है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों देखो ये मैं लास्ट के 3 क्वेश्चन आप लोगों से नहीं करवा पानेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत कराऊंगा। इस पार्ट को मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा बच्चों, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग इन क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना है। नेक्स्ट के 3 क्वेश्चन, जो हमारी क्लास का 11वां क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, ठीक है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा आप लोगों से। दाएं से 22वें अक्षर के, देखो क्या दे रखा है मेरे भाई, दाएं से, राइट से स्थिति दे दी कितनी, 11वां, सॉरी यार, दाएं से 22वां, कितना दे रखा बच्चों, दाएं से 22वां। 4वें दाएं, राइट से फिर कितनी दे दी, 4। 4वें दाएं पर कौन सा अक्षर आया होगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। बच्चों क्या दे रखा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाएगा। इनमें से ये बताओ बच्चों, राइट राइट तो मैंने आप लोगों से सबसे पहली बात है, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे कि इसने पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखवा रखा है, दूसरा भाग लिखवा रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे यहाँ से। तो मेरे पास जो राइट से स्थिति निकल कर आई बच्चों, कितनी निकल कर आई मेरे भाई, राइट से स्थिति निकल कर आई वो आई निकल गया 18। लेकिन मुझे इसको लेफ्ट में चेंज करना मेरे भाई, ना कि राइट की, ना कि लेफ्ट में मेरे भाई, इसमें किसमें चेंज करना, लेफ्ट में। वो जो लेफ्ट में जो स्थिति होगी मेरे भाई, इसने हम क्या करें, 27 में से माइनस कर दे भाई। तो 27 में से 18 गए, तो आपका जवाब कितना है सर, लेफ्ट से आया कितना, 9 आया।
अब इसने क्या कहा मेरे भाई, इसने कहा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, अगर एबीसीडी का पहला आधा भाग ए से लेकर 13 तक जो 13वें नंबर पर एम आता है, तो इसने क्या कहा मेरे भाई, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आएगा। तो कौन से अक्षर का मतलब क्या है मेरे भाई, लेफ्ट से स्थिति आ गई 9, तो मेरे भाई लेफ्ट से जो हमने स्थिति देखेंगे मेरे भाई वो कितनी होगी, 14 माइनस 9, तो मेरे भाई कितना होगा 5, और 5 पर क्या होगा मेरे भाई ई, और ये आप ई आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों, क्या ये ई आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। देखो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन थोड़ी सी समझने में परेशानी हुई होगी बच्चों, क्लास को थोड़ा पीछे करना, दोबारा रिपीट करना बच्चों, ठीक है। मैंने जितना भी चैप्टर करवा रखा है इसी कॉन्सेप्ट में करवा रखा बच्चों। आप लोगों से दाएं बाएं लिखने, एबीसीडी को दाएं बाएं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों से इस तरीके से चैप्टर तैयार किया मेरे भाई, आप एक जन्म का इसको 7 जन्म भी नहीं बोलने का बच्चों, क्या इसको 7, लेकिन उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, क्या देखो प्रैक्टिस ही खेल मानती है मेरे भाई। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है मेरे भाई तो आप कुछ नहीं कर सकते बच्चों। और उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और नोट्स भी अच्छे तरीके से बना रहे होंगे। मैं आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, ये किसी न किसी वनडे एग्जाम में जरूर आए हुए क्वेश्चन है, और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों मैंने सीजीएल से उठा रखे हैं बच्चों। कहाँ से, सीजीएल से। उन्हीं कोर्स, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको किसी का भी पेड कोर्स ले लेना आप मेरे भाई, ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को वहां से, क्या ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ बच्चों, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक शेयर करो, ठीक है, इससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और रजाई में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों, ठीक है। ठंड काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन बच्चों इधर से आपका दिल्ली पुलिस और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी नजदीक आया हुआ है, चल ही रहा है वर्तमान में। लेकिन बच्चों पढ़ाई पे फोकस रखो, क्या मैं आप लोगों से कहता हूँ पढ़ाई पे फोकस रखो। मैंने आप लोगों से क्या अल्फाबेट टेस्ट चला रखा बच्चों। आज ये हमारी अल्फाबेट टेस्ट की कौन सी क्लास होगी बच्चों, ये हमारी दूसरी क्लास होगी बच्चों। इससे पहले हमने आप लोगों से क्या करवाया था, रैंकिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग अरेंजमेंट मैंने आप लोगों से कंप्लीट करवा दिया गया है, और ये आज आपका अल्फाबेट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो। रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत तो भाई कम से कम 4 क्वेश्चन देखने को मिले, और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले इन दोनों चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। जिस भाई का रीजनिंग का चैप्टर वीक है बच्चों, उसमें मेरे भाई क्या मैंने आप लोगों से इस तरीके से सॉल्यूशन करवा रखा कि मेरे भाई आपके में बिन पेन मेरे भाई 5 सेकंड के अंतर्गत आप इसका आंसर निकाल सकोगे। आज इसके अंतर्गत हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों, अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला। वर्णमाला का कौन सा चैप्टर होगा बच्चों, पार्ट नंबर 2 होगा मेरे भाई। कौन सा, पार्ट नंबर 2 होगा। आज इसके अंतर्गत आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवा दी जाएगी, चाहे क्लास को 1 घंटा लगे या पौन घंटा लगे मेरे भाई, जितना भी समय लगेगा आज आप लोगों से कंप्लीट करवा दिया जाएगा मेरे भाई। आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है बच्चों, ठीक है। देखते हैं क्या कह रखा है क्वेश्चन में। यदि दाएं से 10वें अक्षर के छठवें बाएं, बच्चों क्या कहा गया है, यदि दाएं से 10वें अक्षर के छठवें बाएं अक्षर के 4वें दाएं कौन सा अक्षर होगा मेरे भाई, क्या कौन सा अक्षर होगा। ये मेरे से आप ये बताओ कि दाएं से 10वां अक्षर, क्या अल्फाबेट टेस्ट में आप मेरे भाई जो ABCD है, ए से लेके 10 तक मेरे भाई क्या है मेरे भाई, ए से लेके 10 तक क्या आप ABCD लिखोगे, नहीं लिखने के बच्चों। अगर आप लिखोगे आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कर लोगे, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता बच्चों कि आप उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से कर लोगे। एक बार दाएं से 10 मेरे भाई, फिर छठवें बाएं के दिया दोस्तों, क्या फिर छठवें बाएं जाओगे बच्चों, क्या फिर छठवें बाएं जाओगे, फिर क्या कह रखा क्वेश्चन है, फिर 4वें दाएं मेरे भाई, फिर 4वें दाएं जाएगा, फिर मैं बताऊं कैसे करके क्वेश्चन घुमा दिया गया वो। लेकिन मैं आप लोगों से इस तरीके से समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को मेरे भाई, आप जिंदगी में क्या 7 जन्म भी क्वेश्चन को भूलने वाले नहीं मेरे भाई, इसका आंसर भी।
क्या कह रखा है देखो बच्चों इसमें कि दाएं से कितना दे रखा आप लोगों से, सबसे पहली स्थिति दे रखी दाएं से 10वां, फिर आप लोगों से मेरे भाई क्या दे रखी मेरे भाई, और छठवें बाएं, फिर बाएं से कितनी दे रखी छठा, और चारवें दाएं मेरे भाई, क्या मेरे भाई चारवें दाएं। ये मेरे से आप ये बताओ दाया मेरा कौन सा होता है, आर होता है बच्चों, कौन सा राइट से मेरे भाई कौन सा है 10वां दे रखा आप लोगों से। भाई राइट से स्थिति क्या दे रखी बच्चों आप लोगों से 10वीं, और छठवें बाएं, बाएं का मतलब बच्चे क्या होता है लेफ्ट से कह रहा छठा, कितना लेफ्ट से छठा कहा गया आप लोगों से, और चारवें दाएं पर कौन सा अक्षर होगा बच्चों, फिर राइट दे दिया गया आप लोगों से, क्या दे दिया गया फिर राइट दे दिया गया, राइट 4 दे दिया गया। कोई बात नहीं बच्चों, या मेरे भाई एक बार राइट दो, दो बार राइट दो, या 10 बार राइट दो, इस तरीके से मेरे भाई टाइप बताने वाला हूँ आप लोगों से, मेरे भाई आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फंस जाएगी बच्चों, ठीक है। ये मेरे भाई ये बताओ, मैंने आप लोगों से राइट 10 और लेफ्ट 10 तो मैंने आप लोगों से करना सिखाया, लेकिन ये मेरे पास तीसरी स्थिति कहां से आकर बैठ गई इसमें मेरे भाई, ये इस चीज के अंतर्गत तीसरी स्थिति और मौजूद होगी बच्चों। जरूरी नहीं कि तीसरी स्थिति मौजूद हुई, लेकिन मेरे भाई चौथी स्थिति भी तो मौजूद हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों से इतनी स्थिति तो सोल्यूशन करने सिखाई है आप लोगों से कि भाई दाएं से 10वां और लेफ्ट से छठा, मेरे भाई बाएं से छठा अक्सर कौन सा होगा, तो इतना तो आप लोगों से सोल्यूशन करना सिखाया है मैंने आप लोगों से। सबसे पहले तो हम इतना सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों क्या होगा। ये मेरे पास ये बताओ, ये राइट है और ये लेफ्ट है, सबसे पहले स्थिति किसके दे रखी है बच्चों आप लोगों से, राइट के दे रखी, तो मेरे पास राइट से क्या होगा, मैंने आप लोगों से बताया था कि राइट प्लस और मेरे भाई क्या राइट प्लस लेफ्ट क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों, क्या राइट और लेफ्ट क्या हो जाएंगे बच्चों आपस में जुड़ जाएंगे। तो मेरे भाई और राइट राइट क्या होता है बच्चों, राइट राइट होता है बच्चों माइनस होता है, राइट राइट कितना होता है, राइट प्लस राइट क्या होता है बच्चों, हम उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे बच्चों, क्या उसको माइनस करेंगे। लेकिन इसमें मेरे भाई क्या पे है, तो राइट प्लस लेफ्ट हमें क्या देखने को मिला, तो मेरे भाई राइट से स्थिति क्या हुई 16 देखने को मिली मेरे बच्चों, क्या राइट से जो स्थिति मिली हमें क्या देखने को मिली 16 स्थिति देखने को मिली। और मेरे भाई इधर से फिर मेरे देखो हमने इतना सोल्यूशन कर लिया, ये मेरे पास एक तरफ स्थिति क्या राइट से 16, फिर राइट से आप लोगों से मेरे भाई कितनी दे दी गई 4 दे दी गई, राइट से फिर बोल दिया मेरे भाई 4 दे दी गई, क्यों भाई है एक और स्थिति दे दी गई 4। भाई इतने सोल्यूशन तो हमने कर लिया, हमारे पास इन दोनों की स्थिति क्या निकल कर आई, राइट से 16 निकल कर आई बच्चों। लेकिन मेरे पास जो तीसरी स्थिति क्या है मेरे भाई, तीसरी स्थिति है राइट से चौथी है मेरे भाई, तो मेरे भाई हमारे पास क्या निकल कर आएगा, आप मेरे से बताओ पहली स्थिति किसकी है राइट की है, तो मेरे भाई राइट लिख लिया हमने। और राइट प्लस राइट क्या होता है बच्चों माइनस होता है, तो 16 में से 4 गए बच्चों कितना हो गया, आपका जवाब आया सर 12 आया मेरे भाई, कितना निकल कर आया 12 निकल कर आया बच्चों, क्या निकल कर आया आपके को आपका जवाब 12 निकल कर आया। लेकिन इसने पूछ लिया कि भाई चौथे दाएं कौन सा अक्षर होगा, और मैंने आप लोगों से क्या बताया था, भाई हम जो भी क्वेश्चन का आंसर देंगे अपने क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ओनली लेफ्ट में देंगे, और लेफ्ट में देने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम 27 में से माइनस कर लेंगे, तो लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 27 माइनस बच्चों क्या 12, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आया सर 27 में से 12 गए तो कितना मेरे भाई लेफ्ट से 15 आया, और 15 पे क्या होता है बच्चों ओ, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, क्या ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है, पढ़ाएंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो हर एक बच्चा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कोई बच्चा मेरे भाई काफी समय से तैयारी कर रहा, कोई बच्चा ऐसा है मेरे भाई जो आज कल में आया हो, कोई बच्चे ऐसा है जो 2-4 महीने से तैयारी कर रहा है बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे जो कई कई साल से तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आया मेरे भाई ओ, मेरे भाई क्या ओ, तो मेरे भाई राइट से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो वो होगा, अगर आप काउंटिंग करना चाहते हो बच्चों आप काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात की जाए, किसकी बच्चे 16 के बारे में बात की जाए कि दाएं से 18वें अक्षर के, अच्छा आप मेरे से ये बताओ अगर मेरे पास यहाँ से आर की बजाय अगर लेफ्ट से स्थिति आ जाती बच्चों क्या 12, क्या हम फिर भी 27 में से घटाते, नहीं बच्चों, मेरे पास ऑलरेडी पहले से लेफ्ट से में आ गई थी, हमें लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे 27 में से माइनस का करेंगे मेरे भाई। अगर हमारे पास क्या मेरे भाई, तो जब हमने 27 में से माइनस करा तो लेफ्ट से क्या हुआ बच्चों 15, 15 पर क्या होता है ओ होता है मेरे भाई, क्या 15 पे क्या होता है बच्चों ओ होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से क्या कहा गया है,
कि दाएं से 18वें अक्षर के 10वें दाएं, अक्षर के 8वें बाएं, अक्षर के 4वें 4वें बाएं कौन सा अक्षर होगा बच्चों। स्थिति कितनी दे दी, 1 2 3 और 4 स्थिति दी गई है बच्चों। आप लोगों से कितनी स्थिति दी गई है, 4 स्थिति दी गई है मेरे भाई। कितनी, 4 स्थिति दी गई है मेरे भाई। एक ये रही स्थिति और एक ये रही और एक आप लोगों के पास ऑलरेडी शुरुआत से ये रही। इनमें से ये बताओ बच्चों, क्या आप लोग दाएं से 18 तक ABCD के अक्षर लिखोगे। अरे मेरे भाई आप लिख तो लोगे, लेकिन उसका कोई जरूरी जवाब नहीं है कि आप उसका क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से दे सको या नहीं दे सकते। बच्चों मैंने आप लोगों से काफी मेहनत करके ये ट्रिक बनाई मेरे भाई। क्या काफी मेहनत करने के बावजूद ये आप लोगों के सामने एक ट्रिक प्रस्तुत की। और दोस्तों आप यहाँ से कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो मात्र 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रखा आप लोगों से, उतारो मेरे भाई इसने। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया बच्चों, किसके क्वेश्चन नंबर 16 में दाएं से बच्चों कितना दे रखा, 18 दे रखा मेरे भाई। कितना दे रखा, दाएं से 18, राइट से कितना है बच्चों, 18 देखने को मिला एक बार हमने। फिर दाएं से कितना देखने को मिला बच्चों, 10 देखने को मिला मेरे भाई। कितना, दाएं से हमने एक बार फिर 10 देखने को मिला। फिर अक्षर के 8वें बाएं मेरे भाई, अक्षर के 8वें बाएं लेफ्ट से स्थिति कितनी दे दी गई, दोबारा 8 दे दी गई। और मेरे भाई फिर लेफ्ट से स्थिति कितनी दे दी गई, 4 दे दी गई बच्चों। कितनी, फिर लेफ्ट से दोबारा स्थिति कितनी दे दी गई, 4 दे दी गई। मेरे भाई डरने की कोई बात नहीं है मेरे भाई। स्थिति एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार या 5 बार कितनी भी बार दे दो बच्चों, मैं मेरे भाई क्या है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम ये 2 स्थिति सोल्यूशन करेंगे बच्चों। क्या, पहली और दूसरी स्थिति का सोल्यूशन करेंगे मेरे भाई। हमने यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो आर आर मैंने आप लोगों से बताया था मेरे भाई। आर आर क्या होता है, माइनस होता है बच्चों। आर आर क्या होता है, माइनस होता है। तो मेरे पास यहाँ से दाईं ओर से स्थिति कितनी आ जाएगी बच्चों, 18 में से 10 गए बच्चों, कितना आ गया, 8 निकल कर आ गया। तो मेरे पास हमने यहाँ से क्या देखने को मिला है, मेरे भाई राइट से स्थिति जो है वो हमें कितनी प्राप्त हुई, 8 प्राप्त हुई बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस स्थिति को यहाँ पे लेकर आएंगे बच्चों। क्या, इस स्थिति को यहाँ पे लेकर आएंगे, तीसरी स्थिति को। मेरे भाई ये क्या है, लेफ्ट से 8 दे रखी बच्चे। ये क्या है, लेफ्ट से 8 दी हुई है बच्चों। एक बार राइट से 8, फिर दोबारा लेफ्ट से 8। ये मेरे बच्चों और यहाँ बन गया झोला। ये आप क्या होंगे सर, इन्हें बताओ हम लेफ्ट से काउंटिंग करें इसको या राइट से काउंटिंग करें। बच्चे सबसे पहले मेरे से ये बताओ आप लोग मेरे भाई, स्थिति सबसे पहले काउंटिंग मेरे भाई। लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा है मेरे भाई, आर खड़ा है। तो मेरे भाई हम आर से काउंटिंग करेंगे, तो आर से स्थिति क्या होगी, तो मैंने आप लोगों से बता रखा कि आर प्लस लेफ्ट क्या होता है बच्चों, आर प्लस होता है मेरे भाई, क्या प्लस होता है। तो मेरे भाई आर से स्थिति कितनी निकल कर आई, 16 निकल कर आई बच्चों। क्या निकल कर आई, 16 देखने को मिली हमने। अब हमारे पास पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति का सॉल्यूशन हो गया बच्चों। क्या, इन 3 स्थिति का सॉल्यूशन हमने कर लिया। अब हमारे पास कौन सी स्थिति बची बच्चों, चौथी स्थिति बची भाई। कौन सी, चौथी स्थिति बची। और ये मेरे भाई क्या है, लेफ्ट से चौथा है मेरे भाई। कौन सा, लेफ्ट से 4 है भाई। ये मेरे पास क्या है मेरे भाई, 3 स्थिति का सॉल्यूशन तो मेरे पास आ चुका। ये मेरे भाई क्या, राइट से 16 है बच्चों। क्या, राइट से 16 है। और ये लेफ्ट से कितना है बच्चों, 4 है। और मैंने आप लोगों से बता रखा राइट प्लस लेफ्ट क्या होता है बच्चों, राइट प्लस लेफ्ट होता है, जुड़ता है मेरे भाई। तो मेरे भाई कितना होगा, 16 और 4 20 हो गया बच्चों। लेकिन हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ये हमारे पास स्थिति जो निकल कर आई बच्चों, किधर से निकल कर आई, ये स्थिति जो निकल गई बच्चों हमारे पास राइट से स्थिति निकल गई। लेकिन हम अपने क्वेश्चन का आंसर बच्चों किस में देंगे, लेफ्ट में देंगे। और लेफ्ट में काउंटिंग करने के बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर बच्चों किधर से, तो बाईं ओर से आ जाएगा बच्चों, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जब हम इस स्थिति को लेफ्ट में काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट में काउंटिंग कैसे करेंगे बच्चों, लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए मेरे भाई क्या है, 27 माइनस 20, मेरे भाई क्या 27 माइनस 20। तो मेरे भाई यहाँ से आपको लोगों से लेफ्ट से स्थिति कितनी प्राप्त हुई, 7 प्राप्त हुई बच्चों। और 7 पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जी होने वाला है बच्चों। क्या, ये जी होने वाला है मेरे भाई, क्या जी होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है इन पे, आप लोगों के एग्जाम में काफी भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
ठीक है मेरे भाई, अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वीडियो को शेयर करो बच्चों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों से क्या कहा गया है मेरे भाई? देखो क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले तो इसको उतारो। देखो मेरे भाई समझ में आ गया होगा, जिस भाई को समझने में थोड़ी सी दिक्कत बनी होगी दोस्तों, वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और दोबारा फिर वीडियो को देख लो। वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, बच्चों क्या दे रखा? बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठवें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? बच्चों क्या? अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, ये तो हमने आज ही देखने को मिला बच्चों। क्या इसने क्या कह दिया? अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। बच्चों जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में अगर पहला ही आधा भाग उल्टे क्रम में कह दिया जाए, क्वेश्चन में ये भी कह सकते हैं कि अगर दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें। बच्चों आप लोगों ने डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, बस सिर्फ मेरा आप इतना कहना मानो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बंदों को शेयर करो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। बस आगे काम मेरी मैंने जाना या आपने जाना मेरे भाई, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्या रखा है। देखते हैं बच्चों कि इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? देखो भाई, बाएं से पांचवा दे रखा है बच्चों। क्या? बाएं से पांचवा दे रखा, कोई बात नहीं मेरे भाई, बाएं से दे रखा, लेफ्ट से स्थिति कितनी है? 5 है बच्चों। बाएं को हम क्या लिखते हैं मेरे भाई? लेफ्ट लिखते हैं मेरे भाई। लेफ्ट होता है हमारा बायां। बायां ये मेरा कौन सा आता है बच्चों? ये मेरा राइट हाथ है, मेरा राइट है बच्चों। और राइट कौन सा होता है बच्चों? दायां हाथ होता है। बहुत से बच्चों को परेशानी होती है कि दायां बायां कौन सा होता है। मेरे भाई जिस हाथ से मैं लिख रहा हूँ मेरे भाई, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं बच्चों, वो हमारा राइट हाथ होता है, मतलब कि दायां होता है। और ये हमारा कौन सा हाथ होता है बच्चों? बायां हाथ होता है बच्चों, ठीक है। बायां यानी कि लेफ्ट। तो मेरे भाई लेफ्ट से स्थिति आप लोगों से कितनी दे दी गई है? 5। और दाएं से स्थिति कितनी दे दी गई है? 6 दे दी गई है बच्चों। कितनी? 6 दे दी गई है। राइट से कितनी दे दी गई? 6 दे दी गई है बच्चों। मैंने आप लोगों से इतना तो सॉल्यूशन करना सिखा रखा भाई। लेफ्ट और राइट तो आप लोगों से मेरे भाई क्या है? लेफ्ट और राइट हमें क्या देखने को मिले? लेफ्ट प्लस राइट बच्चों हमने क्या देखने को मिले? आपका जवाब आया सर ऐड कर दो इनको। मेरे भाई ऐड कैसे किया हमने? आपका जवाब आया सर पहली स्थिति किसकी है? लेफ्ट की है। तो बच्चों लेफ्ट से कितना होगा? 6 और 5 कितना होगा बच्चों? 11 हो गया। कितना हुआ बच्चों? 11 हुआ। इतना तो मैंने आप लोगों से सॉल्यूशन करना सिखा रखा बच्चों, ठीक है। लेकिन क्या हुआ इसमें? इसने क्या कह दिया क्वेश्चन में? अगर पहला आधा भाग बच्चों, क्या कह दिया इसने? अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। पहला आधा भाग क्या हुआ है? उल्टे क्रम में लिख दिया गया। कि मेरे से ये बताओ ABCD के अंतर्गत हमारे पास कितने अक्षर देखने को मिलते हैं बच्चों? ए से लेकर जेड तक के अक्षर देखने को मिलते हैं मेरे भाई। क्या? ए से लेकर जेड तक अक्षर को देखने को मिले। इनके अंतर्गत जितना भी आधा होगा, ए से जेड के बीच में कितना आधा होगा बच्चों? आपका जवाब आया सर ए और जेड के बीच में बच्चों क्या हुआ? ए और जेड के बीच में आधा होता है मेरे भाई, एम होता है बच्चे। कितना? एम होता है। लेकिन इसने क्या कह दिया मेरे भाई? इसको उल्टे क्रम में लिख दिया गया मेरे बच्चे। क्या? उल्टे क्रम में लिख दिया गया मेरे भाई। कहने का मतलब क्या है? एम से पहले मेरे भाई क्या? यू लिख दिया गया ए। ए से पहले क्या आया? बी आया। बी सी डी ई एफ जी। तो हम कहां तक गए बच्चों? एम तक देखने को गए मेरे भाई। कहां से? एम को देखने को गए। तो आप मेरे से ये बता सकते हो मेरे भाई, इसके अंतर्गत हमें क्या प्राप्त हुआ? ए का कोड कितना होता है? आपका जवाब आया सर 1 होता है बच्चों। क्या? ए का कोड कितना होता है? 1 होता है। आपका जवाब आया सर हम 14 में से क्यों घटाते हैं? 27 के अंतर्गत क्यों घटाते हैं? 40 में से क्यों घटाते हैं बच्चों? और एम का कोड कितना होता है बच्चों? 13 होता है मेरे भाई। कितना? एम का कोड कितना होता है? 13। इन्होंने मैंने मेरे भाई क्या आधा भाग ये उल्टे क्रम में लिख लिया। आप ही मेरे से बताओ मुझे एम के विपरीत क्या दिखाई दिया? ए दिखाई दिया गया मेरे भाई। कितना? ए दिखाई दिया मेरे भाई। सब एक दूसरे के विपरीत होते हैं बच्चों इसमें। तो हमारे पास हमने क्या देखने को मिला? तो मेरे भाई इन दोनों का योग कितना है बच्चों? 14 देखने को मिला। तो हमारे पास क्या कह दिया? अगर इसने क्या कहा? अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो मेरे भाई पहले आधे भाग का योग भी कितना होगा? आपका जवाब होगा सर 14 होगा बच्चों। प्रत्येक क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? 14 में से ही माइनस करेंगे। अगर क्वेश्चन में कह दिया अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए
अगर क्वेश्चन में आप लोगों से ये कह दिया जाए मेरे भाई, अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए मेरे भाई क्या, जेड से लेके मेरे भाई किस तक, एन तक मेरे भाई क्या, जेड से लेके एन तक मेरे भाई, अगर ये दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, एन जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, आप यहां तक गए मेरे भाई, कहां तक, जेड तक गए बच्चों। समझदार हो रहे तो काफी अच्छे आप लोग। मेरे भाई ये बताओ जेड का कोड कितना होता है, 26 होता है मेरे भाई, और एन का कोड कितना होता है मेरे भाई, 14 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इसने क्वेश्चन के अंतर्गत मार से ये कह दिया अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, आप मेरी बात समझो बच्चों, में आप लोगों से कहना क्या जा रहा है मेरे भाई, तो मेरे भाई दूसरे आधे भाग का योग कितना देखने को मिला, 40। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 40 में से माइनस करेंगे बच्चों। ये मैं आप लोगों से बताता हूं मेरे भाई, जो हम लेफ्ट में चेंज कर रहे थे मेरे भाई, उसका उल्टा कर रहे थे बच्चों, क्या उल्टा कर रहे थे मेरे भाई। आप लोगों ने इतनी तो समझ में आई होगी, ठीक है। इनमें से ये पूछो बच्चों, जब हमारे पास स्थिति राइट में आ जाती और मैं उसको चेंज करूँ था बच्चों किसमें, लेफ्ट में चेंज करने के लिए, मैं क्यों चेंज करूँ था बच्चों, हम उसको क्यों चेंज कर रहे थे। देखो मेरे भाई क्या, ए से लेके जेड तक मेरे भाई क्या, ए से लेके जेड तक मेरे भाई क्या, मैंने इसको भी उल्टे क्रम में ही लिख दिया था। ए का कोड बच्चों कितना होता है, 1 होता है, और जेड का कोड कितना होता है बच्चों, 26 होता है। जब मैं इसको उल्टे क्रम में लिखूंगा तो मेरे पास हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा बच्चों, तो इनका योग भी 27 मिलेगा। तो ना कि मैं राइट से जो स्थिति लेफ्ट में चेंज करता हूँ बच्चों, वो 27 में से इसलिए वो घटा के करता है। ठीक है, तो मैंने मेरे भाई आप लोगों से पूरा कंप्लीट बेसिक सामान समझा दिया। ये हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में क्या कह रखा है आप लोगों से। ठीक है भाई, हमने क्वेश्चन में ये भी बता दिया मेरे भाई, हम 27 में से ही क्यों घटाए थे और 40 में से ही क्यों घटाए थे, और आगे आने वाली स्थिति में 14 में से ही क्यों घटाएंगे बच्चों। तो आपके क्वेश्चन का क्या निकल रहा है, लेफ्ट से 5 और राइट से 6 बच्चों। तो हमारे पास स्थिति की दर्शाई लेफ्ट से आई कितने, 14, 11 निकल गए बच्चे, कितना निकल गई, 11 निकल गई। लेकिन इसने तक भाई अगर इतनी पूछ लेता मेरे भाई राइट से स्थिति क्या होगी, तो 11 का मतलब क्या होता, के हो जाता हमारे क्वेश्चन का आंसर। लेकिन इसने तो एक स्टेप और आगे पूछ लिया, एक स्टेप और आगे पूछने का मतलब क्या हुआ बच्चे, आपका जवाब क्या हुआ, सर पूछ लिया तो क्या बात हुई, तो 14 माइनस 11 मेरे भाई क्या, 14 माइनस 11। तो मेरे भाई हमने यहाँ लेफ्ट से कौन सी स्थिति प्राप्त हुई, जब 14 में से 11 गए तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। और 3 में जो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है मेरे भाई क्या, सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों। ये बताओ कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, उतारो मेरे भाई। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रखा है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 बच्चे, ठीक है। दाएं से 14 बच्चे, क्या दे रखा आप लोगों से, दाएं से 14 दे रखा मेरे भाई क्या, दाएं से 14। अक्षर के पांचवें बाएं, अक्षर के पांचवें बाएं, लेफ्ट से दे दिया बच्चे, क्या दे दिया, पांचवें बाएं। कौन सा अक्षर होगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए बच्चे, कौन सा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। हम सबसे पहले मेरे भाई क्या है, कौन सा अक्षर होगा, यहां तक का सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई क्या, यहां तक का सॉल्यूशन करेंगे। और यहां तक का सॉल्यूशन करने के मेरे भाई राइट और लेफ्ट क्या होते हैं बच्चे, आपस में जुड़ जाएंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई मुझे मेरे पास यहाँ से क्या स्थिति प्राप्त हुई, राइट से जो स्थिति प्राप्त हुई क्या, 14 और 5 क्या हुए, 19 हो गए मेरे भाई, कितने, 14 और 5 क्या हुए, 19 हुए। लेकिन मेरे पास ये स्थिति तो बच्चे किधर से आई है, राइट से निकल कर आई। और मैंने आप लोगों से बताया मेरे भाई स्थिति हम कहां से लेकर चलेंगे, लेफ्ट से लेकर चलेंगे। और लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए मेरे भाई क्या करूं मैं, लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 माइनस क्या मेरे बच्चे, 19। तो हमने यहां से क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। तो मेरे भाई हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। लेफ्ट से स्थिति क्या प्राप्त हुई, 8 प्राप्त हुई। लेकिन इसने क्या कह दिया मेरे भाई कि अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए मेरे भाई क्या, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो मेरे भाई 14 माइनस 8। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल होगा मेरे भाई, इनसे 14 कर दो कोई बात नहीं, इनसे 14 घटा दो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल होगा सर, 6। और 6 पे क्या होता है, ए बी सी डी
ई एप मेरे भाई क्या, तो 6 पे होता है मेरे भाई क्या, ऐप होता है मेरे भाई। और ऐप आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई क्या, ऐप जो होगा आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर होगा। ये बताओ मात्र कितने सेकंड में क्वेश्चन हुआ। हम्म ये बताओ उसमें मार्कर या पेन चलाने की किसकी जरूरत पड़ी। मेरे भाई यहाँ से राइट और लेफ्ट दे रखा, राइट और लेफ्ट आपस में कितने हो गए, काउंटिंग हो गए 14 और 5 कितने हुए बच्चे। आपका जवाब आया सर राइट से होगी स्थिति 19। लेकिन मैंने आप लोगों से क्या बता रखा मेरे भाई, लेफ्ट में काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट में काउंटिंग करने के मेरे भाई 27 में से 19 गए, कितना बचा 8 बचा। और 8 बचा, जब इसने कह दिया कि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखने का मतलब क्या है, जो मेरे पास 8 आया था लेफ्ट से बच्चे, तो हम 14 में से 8 गए तो हमारे पास क्या बचा 6, और 6 पे हमारे पास एबीसीडी का कौन सा अक्षर होता है, आपका जवाब आया सर एफ होता है मेरे भाई। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा आप लोगों से। नमस्ते भाई, कितने हुआ। अच्छा ठीक है, कल कहाँ रह गया था, परसों चुका था थोड़ा सा, सुन ली हो गया तेरा काम। चलो ठीक है, तेरे तो करवा रखा है मुन्ने, रैंक मोबाइल पर टेस्ट दाएं से बाएं दोनों करवा रखे हैं। कोई बात नहीं, सुबह जितना भी आवे इतना बैठ और समझ। ठीक है, 3:15 तक आ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं किसके क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आ गया है, दाएं से 13। देखो मेरे भाई क्या है, दाएं से 13। देखो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई। दाएं से 13 है और मेरे भाई बाएं से कितना है 8 दे रखा। 8 में बाएं कौन सा अक्षर होगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, क्या अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। दाएं और मेरे भाई राइट और लेफ्ट क्या हुए आपस में काउंटिंग हो गए। 13 और 8 हमें कितने देखने को मिला, 21 देखने को मिला बच्चों। क्या 13 और 8 जो हमें देखने को मिला, कितना देखने को मिला 21 देखने को मिला। लेकिन जो मेरे पास जो स्थिति आई निकल है किधर से निकल कर आई, ये राइट से निकल कर आई। तो मेरे भाई मैं लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा 27 में से माइनस करूंगा। तो 27 में से मेरे भाई कितना 21 गया, तो हमारे पास कितना बचा, लेफ्ट से 6 बचा। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कहा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम का मतलब क्या है 14 में से 6 गए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल आया 8। और 8 का हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एच होगा बच्चों। क्या एच होगा। नु बताओ इसमें हमने पेन चलाने की क्या जरूरत पड़ी मेरे भाई, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। देखो कितने मात्र सेकंड में करते हैं। राइट से बच्चे कितनी दे रखी मेरे भाई, राइट से जो दे रखी मेरे भाई कितनी दे रखी 13 दे रखी। और लेफ्ट से बच्चे कितनी दे रखी मेरे भाई, लेफ्ट से दे रखी 8 दे रखी। तो लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ गए, तो मेरे भाई राइट से स्थिति कितने निकल गई 13 और 8 होते हैं बच्चे कितने 21 होते हैं। लेकिन मुझे लेफ्ट में काउंटिंग करनी पड़ेगी। लेफ्ट में काउंटिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा 27 माइनस 21 मेरे भाई क्या 27 माइनस 21। तो मेरे पास लेफ्ट से स्थिति कितनी निकल आई 6 निकल आई। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम का मतलब लिखने का मतलब क्या है, तो मेरे भाई मैं इसमें से क्या करूंगा 14 माइनस क्या करूंगा मेरे भाई, क्या हम इनसे कर देंगे 14 माइनस 6। तो आपके क्वेश्चन का जवाब क्या होगा सर, लेफ्ट से 8 और 8 पे हमारे क्या हो सकता है मेरे भाई एबीसीडी का अक्षर एच होता है मेरे भाई। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रखा है, अब क्लास थोड़ी सी स्पीड में होगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रखा है, बाएं से 23वें अक्षर के 5वें बाएं कौन सा अक्षर होगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। इससे पहले क्वेश्चन में क्या कर रखा था, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में, इनके क्या कह दिया दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में होगा। सोल्यूशन करके देखो जा भाई। ठीक है, ऊपर से सोल्यूशन मार दो जितने भी हैं और टेस्ट मन का में। ठीक है, हाँ इन्हीं का यहाँ इन्हीं का ही होगा। तुम्हें भी आ लेंगे इतने सब पकड़ मन उनके उनके भी करवा दिया फिनिश मैंने चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया भाई, 22 से 23 मेरे भाई कितना 22 से 23 है। सॉरी यार, क्या 22 से 23 दे रखा, लेफ्ट से कितना दे रखा, लेफ्ट से बच्चे कितना दे रखा आप लोगों से 23। 22 से 23 वे अक्षर के 5वें बाएं, क्या 5वें बाएं फिर दे दिया मेरे भाई, लेफ्ट से कितना 5वें बायां।
कौन सा अक्षर होगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। मेरे भाई मैंने आप लोगों से क्या बता रखा, लेफ्ट लेफ्ट क्या होते हैं बच्चे, माइनस होते हैं। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होते हैं। और 23 में से 5 गए मेरे भाई, कितना, 23 में से 5 गए बच्चे, कितना, 18। कितना बचा, 18 बचे। 18 बचे। ये मेरे से आप ये बताओ मेरे भाई कितना बचा, लेफ्ट से कितना हुआ, 18, 19 हो यार, कितना, 19 बचा मेरे भाई। 18 5 23 होगा, ठीक है। कितने बचे, 23 बचे। अगर इसने क्वेश्चन में क्या कह दिया मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या कहा इसने, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा, अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। इसने क्या कहा मेरे भाई, अगर जेड से लेकर मेरे भाई क्या एन तक, मेरे भाई आधा भाग, एन से लेकर जेड तक ही तो दूसरा आधा भाग होता है। मेरे भाई एन का कोड हमें कितना प्राप्त हुआ, 26। और 26 मेरे भाई, हाँ, जेड का कोड 26 और एन का कोड कितना, 14। इसमें हमने क्या देखने को मिला, 26 और 14 इन दोनों का योग कितना होता है बच्चे, आपका जवाब आया सर 40 होता है मेरे भाई, कितना, 40 होता है मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में से क्या करेंगे, तो लेफ्ट में से मेरे भाई क्या करेंगे, तो 40 माइनस मेरे भाई कितना, 18 घटा देंगे। तो 40 में से 18 गए तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, लेफ्ट से 22 आया मेरे भाई, कितना, लेफ्ट से 22 आया। और 22 का मतलब क्या होता है, वी होता है मेरे भाई, क्या, वी होता है। और वी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, क्या, वी आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला। वैसे कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोगों को ट्रिक कैसी लग रही भाई, ठीक है। ये चैप्टर बच्चों के काफी वीक होते हैं बच्चों। और मैं आप लोगों से अब भी कह रहा मेरे भाई, दिल्ली पुलिस और रेलवे के अंतर्गत मेरे भाई क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं यहाँ से, और बच्चों के तोते उड़ जावे क्वेश्चन करते जाने, ठीक। और मैंने आप लोगों से चैप्टर इस तरीके से करवा दिया, आप लोगों से उंगलियों पे चैप्टर करवा दिया मेरे भाई। वो जितने भी चैप्टर क्वेश्चन करवा रहा मैं आप लोगों से, सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस के क्वेश्चन करवा रहा बच्चों, जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, किसकी, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। दाएं से 5 मेरे भाई, क्या जो दे रखा वो कर दो भाई, राइट से 5 दे दिया गया, कितना, दाएं से 5वें अक्षर के 5वें बाएं, लेफ्ट से फिर स्थिति दे दी बच्चे, कितनी दे दी, कि 5वें बाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। सबसे पहले बच्चे हम कितना सोल्यूशन करेंगे, इतने तो सोल्यूशन करेंगे। तो मेरे पास यहां से राइट से जो स्थिति निकल कर आई मेरे भाई, कितनी निकल कर आई, आपका जवाब आया भाई, पहले मतलब कि लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा, राइट खड़ा, तो राइट से स्थिति देखेंगे भाई। तो राइट प्लस लेफ्ट क्या हुआ, तो राइट प्लस लेफ्ट होता है बच्चे 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया मेरे भाई, कितना, 5 और 5 हमें कितना देखने को मिला मेरे भाई, 10 देखने को मिला। लेकिन हमारे पास तो जो स्थिति निकल कर आई, किधर से निकल कर आई, राइट से निकल कर आई। और मैंने आप लोगों से क्या कहा मेरे भाई, हमने स्थिति करनी मेरे भाई किधर से, लेफ्ट में। और लेफ्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 27 माइनस कितना होगा भाई, 10 होगा। तो हमारे पास कितना निकल कर आया, 27 में 10 गया कितना, 17। और ये किधर से निकल कर आया, आपका जवाब है सर लेफ्ट से 17 निकल कर आया। जब लेफ्ट से 17 निकल कर आया, ये भी स्थिति ज्ञात कर दो। और स्थिति ज्ञात करने के लिए इसने क्या कहा, अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से मेरे भाई की काउंटिंग कर, तो लेफ्ट बराबर क्या होता है, तो 40 माइनस कितना भाई, 17 दूसरा आधा भाग का। अगर पहला आधा भाग के तब बच्चे हम किस में से, 14 में से घटा लेते, मेरे भाई क्या, 14 में से घटा लेते, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलता है हम उस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से लेफ्ट से कौन सी स्थिति प्राप्त हुई, 23 प्राप्त हुई बच्चे, कितनी, 23। और 23 पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आया, डब्ल्यू निकल कर आया बच्चे, क्या, डब्ल्यू निकल कर आया। आप लोगों में से बताओ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, दाएं से 13वें अक्षर के 4वें दाएं कौन सा अक्षर होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। बच्चे ने क्या कह दिया कि पहला भाग भी और दूसरा भाग भी उल्टे क्रम में लिख दिया गया। देखो मैंने आप लोगों से शुरुआत में बताया था, अगर पहला आधा भाग क्या होगा तो हम किस में से, 14 में से। मेरे भाई अगर दूसरा आधा भाग किस में से,
40 में से। लेकिन जब इसने पहला और दूसरा ही आधा भाग कह दिया बच्चे, तो हमें क्या देखने को मिला, तो हम भी इस क्वेश्चन में किसमें से घटाएंगे, तो 40 में से ही घटाएंगे बच्चों। क्या डरने की कोई बात नहीं, पहला कह दो या दूसरा कह दो। अगर कहेगा ओनली पहला तो 14 में से माइनस करेंगे बच्चे। अगर आप कहेगा ओनली दूसरा तो हम क्या करेंगे, 40 में से माइनस करेंगे। अगर कह दिया इसने पहला भी और दूसरा भी, तो हम किस में से देखने को माइनस करेंगे बच्चे, 40 में से माइनस देखने को करेंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर जरा सी देर में निकल कर आऊंगा दोस्तों। क्या मेरे भाई, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा मेरे भाई, क्या देखने को मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रखा है। फॉर्म भर गया तेरा SSCGD का, कोई बात नहीं। दाएं से 13वां दे रखा भाई, कितना, दाएं से 13वां। राइट से स्थिति कितनी दे रखी, 13 दे रखी मेरे भाई, कितनी, राइट से स्थिति 13 दे रखी। और दाएं से मेरे भाई फिर दे दी गई, दाएं से कितनी दे रखी, 4 दे रखी मेरे भाई। दाएं से कितनी दे दी गई, 4 दे दी गई, कितनी, दाएं से 4 दे दी गई। होगा दाएं से 13वें अक्षर के 4वें दाएं कौन सा अक्षर होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए मेरे भाई, क्या उल्टे क्रम में लिखा जाए। डरने की कोई बात नहीं मेरे भाई, पहला करो या दूसरा करो। मेरे से तो ये बताओ दो, राइट से स्थिति क्या निकल कर आई। आपका जवाब आया सर राइट माइनस राइट, राइट प्लस राइट क्या होता है बच्चे, माइनस होता है। तो 13 में से 4 गए बच्चे, कितना मिला हमने, 9 मिला मेरे भाई, कितना मिला, 9 मिला। तो हम इस स्थिति को किस में काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट में काउंटिंग करेंगे। लेफ्ट में काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 27 माइनस 9, तो आपके जवाब क्या सर, लेफ्ट से कितना आया, 18 निकल का आया। कितना निकल का आया मेरे बच्चे, आपका जवाब आया सर लेफ्ट से 18 निकल का आया। कितना देखने को मिला हमने, लेफ्ट से 18 देखने को मिला। तो लेफ्ट से 18 देखने को मिला, तो इसने आगे वहां से क्या कह दिया, अगर पहला भाग भी और दूसरा भाग भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो मेरे भाई कोई बात नहीं, ये लो कर दो भाई, कितना, तो कर दो मेरे भाई, इसने 40 माइनस 18, तो आपके पास आपकी स्थिति निकल कर आ जाएगी लेफ्ट से कितनी मेरे भाई, 22। कितना बच्चे, 22 निकल कर आओगे। और 22 पर क्या होता है, TUV, और ये V आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, क्या V आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, क्या आपके क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रखा है भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वां के दाएं 5वां अक्षर होगा बच्चे। क्या यदि इसने देखो पहले से कह दिया, इसने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को पहले ही कह दिया, इसने उल्टे क्रम में लिखा जाए मेरे भाई, क्या पहले ही कह दिया कि इसने अंग्रेजी वर्णमाला को पहले ही उल्टे क्रम में लिखवा दिया बच्चे। अब हम क्या 27 में से माइनस नहीं करने। ठीक है, जब इस तरीके से क्वेश्चन देगा, देखो आप लोगों ने क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई। अगर ये कहता दाएं से 12वें अक्षर के पांचवें बाएं या दाएं कुछ ही पूछ लेता आप लोगों से, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, अगर हमारे पास स्थिति राइट से आती तो हम उसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 27 में से माइनस करते बच्चे। तो वहां से इसने पहले कह दिया यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले से ही उल्टे अक्षरों में लिख दिया गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों से भाई क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई। इसकी क्वेश्चन नंबर 23 की बात है। किसकी है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, किसकी, क्वेश्चन नंबर 23 की। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से, मेरे भाई क्या दे रखा, दाएं से, दाएं का मतलब क्या है, राइट से 12 बच्चे, क्या राइट से 12 अक्षर के दाएं 5वां होगा। फिर दे दिया आप लोगों से राइट से कितना बच्चे, 5वां होगा मेरे भाई। मैंने आप लोगों से बता रखा, तो मेरे से ये बताओ राइट प्लस राइट क्या होता है। आपका जवाब होता है सर माइनस होता है मेरे भाई। राइट में से राइट गया, 12 में से 5 गए, तो हमारे पास स्थिति क्या निकल कर आई, 12 में से 5 गए तो कितना है बच्चे, 7 निकल कर आया। और साथ में हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जी होने वाला है बच्चे, क्या जी होने वाला है। आपके क्वेश्चन में इसने पहले ही कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले ही उल्टे क्रम में लिख दिया गया बच्चे, क्या पहले ही उल्टे क्रम में लिख दिया गया। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया बच्चे, जी निकल गया। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन फंसे तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर मात्र 1 से 2 सेकंड के अंतर्गत कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रखा है, किसके,
क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। देखो जितनी टाइप बने हैं बच्चों, ये भी नेक्स्ट टाइप है, ये भी नेक्स्ट टाइप थी और ये भी नेक्स्ट टाइप थी। देखो इनके के आगे मैं एक एक क्वेश्चन करूंगा, आप लोगों की मैंने काफी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बनाने लगे होंगे, और कोई भी बुक उठाओ और वहां से आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर मिलेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे, हाँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, फिर बोल दिया ना, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो ओ के दाएं 18वें ओ के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? आप मेरे से ये बताओ, क्या ABCD के अक्षरों को मेरे भाई ओ तक लिखोगे? अरे दोस्त मेरे भाई, इतने ओ तक लिखोगे, इतने तो आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लोगे। मेरे भाई इसने क्या कहा? ओ के दाएं। मेरे भाई क्या, जो ओ है राइट से कितना है? ओ। मेरे भाई राइट से कितना है? MNO। ओ का कोड क्या होता है बच्चे? 15 होता है मेरे भाई, 15 होता है। तो ओ के दाएं, मेरे भाई मैंने ओ का कोड लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया? 15 लिख लिया गया। कितना? 15 लिख दिया गया। ठीक है, तो ओ के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा बच्चे? क्या ओ के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा मेरे भाई? क्या फिर मेरे भाई अभी स्थिति किससे है? 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो राइट प्लस राइट क्या होगा मेरे भाई? 7 आया निकल के, इधर से निकल के आया, 8 से आया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा? तो जी निकल का होगा बच्चे। क्या जी निकल का होगा मेरे भाई? कितना जी निकल का होगा? आप काउंटिंग कर सकते हो ABCD के अंतर्गत, आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा देखने को। आइए देखते हैं हमारी क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच्चे क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, किसकी? क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 में कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई? कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर एस के बाएं से छठवा होगा? एस के बाएं से बच्चे क्या दे दिया? छठवा होगा। कौन सा अक्षर एस के बाएं से छठवा होगा? इनमें से ये बताओ, आप में से एस के बाएं, इनमें भाई एस का बाएं काउंटिंग करो भाई। कब तक करोगे काउंटिंग? एस कौन से अक्षर पे है? बाएं बोल रखा तो लेफ्ट लिखो। लेफ्ट लिखने का मतलब एस का कोड क्या है? 19 है। कौन सा अक्षर एस के बाएं से छठवा होगा? तो लेफ्ट से बच्चे कितना मिला? इसने छठवा देखने को मिला। हमने कितना? लेफ्ट से बच्चे हमने क्या देखने को मिला? छठवा मिला देखने को। तो हमने क्या देखने को मिला? लेफ्ट से छठा देखने को मिला। तो मेरे से ये बताओ मेरे भाई, लेफ्ट से स्थिति क्या निकल गई? लेफ्ट से जो हमारी स्थिति निकल गई, कितनी निकल गई? लेफ्ट से जो स्थिति निकल गई कितनी निकल गई? 13 निकल गई। और 13 पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? M होगा। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? M होगा। ठीक है, राम राम भाई, बैठो। थोड़ी सी एक सेकंड, मुझे एक एक क्वेश्चन दे रहा, थोड़ा साउंड ना करियो, ठीक है। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करना है आप लोगों से, जो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है मेरे भाई? इसमें क्या कर रखा है? दी गई वर्णमाला में जी और क्यू के बीच कौन सा अक्षर होगा? इनमें से ये बताओ, आप लोग ए से लेकर जेड तक ABCD के अक्षर लिखोगे, इतना आप उनको काउंटिंग करोगे मेरे भाई। इससे पहले तो हम 10 बार क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जी का कोड मेरे से ये बताओ बच्चे क्या होता है? जी का कोड होता है 7। ABCD के अंतर्गत जी किस कोड पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। और क्यू किसके अंतर्गत आता है बताओ? PQR 17 पे आता है मेरे भाई। किस पे? 17 पे आता है। और मध्य क्या है कि 2 व्यक्ति है मेरे भाई, 3 व्यक्ति है, वो 3 व्यक्तियों के बीच में एक मेरे भाई क्या है, उनके बीच की संख्या पूछ ली गई मेरे भाई, पहला और दूसरा। और मध्य निकालने के लिए मेरे भाई कितने व्यक्ति देखने को मिले अपने? एक तो जी मिला और एक क्यू। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। तो 17 और 7 कितने होते हैं? 17 और 7 24 होते हैं मेरे भाई। कितने? 24 होते हैं। और जब 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा? आपका जवाब आया सर 12 निकल का आया। और 12 पे क्या होता है हमारे क्वेश्चन का आंसर? L होता है मेरे भाई। कौन सा देखने को मिलेगा? L। यहाँ आपके क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसके साथ हमारे इस चैप्टर की समाप्ति होती है। मैंने आप लोगों से रैंकिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करवा दी और इधर से अल्फाबेट भी आप लोगों से कंप्लीट करवा दी। ठीक है बच्चों, और आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है इसकी। आप लोगों से दिल्ली पुलिस और रेलवे के अंतर्गत आप लोगों से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे बच्चों। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो हमारे चैनल से
जरूर जुड़े, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।